और इस समय की बड़ी खबर यूसीसी से जुड़ी हुई। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से कहा है कि शरिया के मूल प्रारूप में बदलाव मंजूर नहीं होगा। ये बयान आया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उनके प्रवक्ता SQR इलियास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कुरान सुन्नत में कोई तब्दीली मंजूर नहीं कर सकते। तो यूसीसी को मंजूर नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट किया जा चुका है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उनका कहना है कि शरिया का जो कानून है, शरिया के मूल प्रारूप में बदलाव कोई भी मुस्लिम मंजूर नहीं करेगा। मुसलमानों का जो कानून है, कानून शरीयत, वो कुरान सुन्नत पर मबनी कानून है और उसके दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो कुरान सुन्नत पर मबनी है और एक वो हिस्सा है जो इस्तिहादात पर मबनी है। तो मौलाना ने ये कहा कि कुरान सुन्नत पर मबनी जो हिस्सा है उसमें हम कोई तरमीम कबूल नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, उसमें कोई तरमीम और कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात मौलाना ने ये कही कि जब आप ट्राइबल्स को और दूसरे तबकात को इस्तिस्ना दे रहे हैं, उनको एग्जम्पशन दे रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को एग्जम्पशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूर नहीं किया जाएगा, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। रविकांत राय समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, यूसीसी को लेकर लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विशेष तौर से विरोध देखने को मिला है। खास तौर से उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि एक समान अधिकार शरिया में नहीं है और वो इसे बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। देखिए नैना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ कमीशन ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है और इसी के तहत जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने लॉ कमीशन के सामने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन जो लॉ कमीशन का रोल होता है वो सिर्फ जो है मैंडेटरी नहीं है कि जो बातें बताई जाएं उनको माना ही जाए। लॉ कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को सुझाव दे सकता है लेकिन गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता। इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें लॉ कमीशन को बताई हैं उनको गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है, ये सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। लेकिन बार बार यहाँ पर शरिया कानून की बात कही जा रही है। भारत में जो तमाम लोग हैं वो भारत के संविधान के अनुसार यहाँ पर चलते हैं। संविधान की जो आत्मा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी डेमोक्रेसी में। धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकारी संविधान ने दी है, लेकिन कुछ एक मामले हैं जहाँ पर भारत का कानून जो है वो सर्वोपरि होता है और संविधान के अनुसार कानून बनता है। तो ये जो सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन को दिए गए हैं, इनको सरकार मानती है या नहीं मानती है, ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अभी लॉ कमीशन की जो तमाम फाइंडिंग्स हैं वो सरकार के सामने सबमिट होंगी और अभी एक लंबा समय है क्योंकि ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जो अगला सत्र आ रहा है उसमें सरकार यूसीसी लेकर ही आ रही है। अभी तो सिर्फ जो सुझाव हैं वो मांगे जा रहे हैं और सुझाव की स्क्रूटनी होगी और दोबारा स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा सकता है। ऐसे में ये कह देना कि हम यूसीसी को अगर हम पर थोपा जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है वो संविधान से ऊपर नहीं है और कानून बनाने का जो हक है वो भारत की संसद को है। अगर संसद से कानून बनता है तो उनको मानना होगा और लॉ कमीशन का रोल यहीं खत्म हो जाता है कि उनको क्या सुझाव दिए गए, उन्होंने क्या सरकार को रिपोर्ट की, सरकार किस बात को मानती है और किस बात को नहीं मानती है, ये सरकार का अपना विशेष अधिकार है। बिल्कुल रविकांत, और बार बार सवाल यही खड़ा होता है। आपने जिस तरह से ये समझाया कि अभी सिर्फ सुझाव मांगे जा रहे हैं, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ना कोई इस तरह से कोई कानून बना, तो इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बार बार ऐसे बयान लोगों को एक तरह से बरगलाना नहीं तो और क्या है। जानकारी के लिए रविकांत आपका बहुत शुक्रिया।